इससे पहले मैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, चलते हैं सीधे अब न्यूज रूम। हमारे सहयोगी दीपेश बरगले लगातार मौजूद है। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल कमरुद्दीन, एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं। दरअसल एक भीषण सड़क हादसा जबलपुर में हुआ है। संस्कारधानी जबलपुर में हुए इस सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि जबलपुर में यह हादसा बगदरी फॉल की घाटी में हुआ है, जहां पर पहले से ही एक एक्सीडेंट हुआ था जिसे लोग देख रहे थे, और इसी दौरान बारात से लौट रही एक बस भी वहां पर पलट गई, जिसमें एक महिला समेत 4 लोगों की जान चली गई। 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख प्रकट किया है। तो लगता है आज का दिन हादसों भरा रहा। जबलपुर ही नहीं, रतलाम में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, और इस ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा के सुखेड़ा गांव में होना बताया जा रहा है, जहां पर हादसे में 2 श्रमिकों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा श्रमिक यहां पर घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के करीबी थानों की पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। मृतकों के शव निकाले गए, जबकि घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब बात करते हैं सतना से मिल रही खबर की, जहां पर मुकुंदपुर टाइगर सफारी में एक व्हाइट टाइगर की मौत हो गई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। गोपी नाम का ये व्हाइट टाइगर था, जिसकी मौत होना बताया जा रहा है। मौत कैसे हुई इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो सकता है। आखिर व्हाइट टाइगर की मौत हुई कैसे, इसके बारे में अब जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने मिलावटी खाद्य सामग्री के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा मिलावटी दूध, मिलावटी घी, मिलावटी मावा, या फिर तरह तरह की खाने पीने की चीजों में मिलावट की जानकारी आप तक पहुंची होगी। लेकिन क्या आपको पता क्या है कि गाड़ी के खाने के सामान यानी कि इंजन ऑयल को भी किस तरह से मिलावटी करके बेचा जा रहा है, इसका भी खुलासा जबलपुर में होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, यहां पर इंजन ऑयल के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 300 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया है, जहां नामी गिरामी ब्रांड कंपनी के डिब्बों में नकली ऑयल बेचा जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे खेल के तार दिल्ली से जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की मदद से हमने मिस्टर रोहित जैन को पकड़ा। इनके पास से लगभग 300 लीटर तेल बरामद हुआ है, और इनके पास सभी ब्रांड के डिब्बे हैं। कैस्ट्रॉल है, सर्वो है, जितने भी हीरो है, होंडा 40, होंडा 2T, तो बाकी ये सब सामान इनको दिल्ली से ही सप्लाई होता है। यहाँ ये बनाते नहीं है, बस डिब्बे के यहाँ अरेंज कर लेते हैं, फिर ये नकली मोनो लगा के, नकली ढक्कन लगा के इनको एक डिब्बा तेल बनाने में लगभग 50 रुपए का खर्च आता है। और जो प्रिंट रेट है उसके हिसाब से 325 रुपए का एक डिब्बा मार्केट में बिकता है, तो 50 का इनको पड़ता है। फिर बाकी जो उत्तरोत्तर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो रिटेलर हैं उनको लाभ मिल जाता है। अब बात करते हैं उज्जैन के नागदा की। यहां पर भी मिलावटखोर का जब भंडाफोड़ हुआ, तब फिर वहां पर हंगामे की स्थिति निर्मित होती हुई नजर आई है। दरअसल यहां पर टीम मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन इसी दौरान यहां पर सैंपलिंग लेते समय हंगामा हो गया। खुला हुआ रिफाइंड सोयाबीन तेल की सैंपलिंग लेने के दौरान व्यापारी और उसकी पत्नी ने विरोध दर्ज कराया, और हर बार उनकी ही फर्म पर कार्रवाई करने का आरोप लगाकर दूसरे दुकानों से भी सैंपलिंग की बात उन्होंने कही। तहसीलदार और खाद्य महिला अधिकारी ने पुलिस की मदद से सैंपल लिए, और व्यापारी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की माने तो खाद्य विभाग की टीम 3 दूसरी जगह से सैंपल लेने के बाद इस फर्म पर पहुंची थी, लेकिन विवाद की स्थिति यहां पर बन गई।
जुमा लड़की कोई नहीं थी, हमारा अपना तर्क था कि हम चाहते हैं कि आप ये जितने मेरे पास सैंपल है आप लेना चाहते हैं लीजिए, और जो मेरी साथ में जो ये कंपनी का ही सैंपल है भाई, माधुरी के तेल में से गाड़ी पलटी खाई हो उसमें तेल को उसको स्टोर करके अब कहाँ रखूंगा उसको, गटर में बहाने से तो रहा नहीं मैं। अब वो मान लो कि जो लीकेज होंगे तो उसको वापस संग्रहण तो उसी में करना पड़ेगा ना, या तो तहसीलदार महोदय, कलेक्टर महोदय और जो भी यहाँ पे खाद्य अधिकारी महोदय हैं उनको पूरे नागदा में उनके माध्यम से मुनादी फिराना पड़ेगी कि भैया पूरे नागदा सब जगह बंद है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं छतरपुर के महेवा गांव की, जहां पर कलेक्टर की जन चौपाल में एक अच्छी पहल देखने को मिली है। यहां पर कलेक्टर साहब जन चौपाल में समस्याओं को समाधान करने के लिए पहुंचे हुए थे और तत्काल उन्होंने ग्रामीण की समस्या का समाधान कर दिया है। आपको बता दें, दरअसल चौपाल के समय कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एक महिला के हितग्राही से की जो शिकायत थी उसे सुना और पीसीओ ने आवास योजना के तहत मकान देने के एवज में 6,000 रुपये की वसूली की। इस मामले की जानकारी जैसे ही होने लगी, इस बात पर तत्काल मौके पर ही कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जनपद सीईओ से महिला के 6,000 रुपये वापस करवाए। इतना ही नहीं, पीसीओ के खिलाफ जांच के आदेश भी देने के साथ महिला के ससुर के खाते पर कपिलधारा कूप का निर्माण कराने के भी निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। कोरोना काल में चाहे कोई त्योहार हो या फिर किसी भी तरह का आयोजन, उसमें लोग अपनी इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा खास ख्याल रख रखे हैं। चाहे शादी विवाह के आयोजन हो या फिर कुछ और, कहीं भी अगर खाने पीने की बात को रखी है तो फिर इंतजाम हो रहा है इम्यूनिटी का। और कुछ ऐसा ही अब क्रिसमस पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिसमस पर इम्यूनिटी केक की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्रिसमस पर सेलिब्रेशन के साथ साथ सेहत का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यही वजह है कि इम्यूनिटी केक की डिमांड बढ़ गई है और जो केक मेकर्स हैं वो भी इसका विशेष ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये केक मसालों से तैयार किए गए हैं जिसमें अदरक, काली मिर्च, अंजीर समेत तमाम तरह के ड्राई फ्रूट्स भी नजर आ रहे हैं। काल में इस बार क्रिसमस सेलिब्रेशन में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है और इस बार जब केक की बात की जा रही है तो इम्यूनिटी वाले केक भी लगातार तैयार किए जा रहे हैं। खास करके इस तरह के केक तैयार किए जा रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े और आप दूसरों को खिलाएं तो भी उनको इस कोरोना संकट काल में फायदा। इस वक्त हमारे साथ जो शेफ हैं रवीश मिश्रा जी, उन्हीं से सर इस बार जिस तरह के केक की बात की जा रही है, इम्यूनिटी वाले केक तैयार किए जा रहे हैं तो कितना फायदेमंद होंगे खासकर इस क्रिसमस के सेलिब्रेशन में? अगर रेसिपीज हम अगर बताएं शॉर्ट में तो जो इसके इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उसमें कई तरह के मसाले हम यूज़ करते हैं। इसमें सिनेमम है, इसमें बे लीफ है, इसमें लेमन ग्रास है, इसमें कार्डमम है, इसमें जिंजर है। हाँ। और एक खास चीज़ आपको यहाँ दिखाऊंगा मैं, ये जिंजर कैंडिड किया हुआ है। इस जिंजर को शुगर में कुक करके सुखाया जाता है। ये खाने में बहुत अच्छा होता है और साथ में ये बॉडी को काफ़ी वार्म रखता है और ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। डिमांड है और हर रोज़ कितना इम्यूनिटी वाले केक लोग खरीद के लेके जा रहे हैं? वेल, आप पहले के मुकाबले देखा जाए तो हमने इस चीज़ों में इस साल खासी बढ़ोतरी देखी है। पहले हम ये दिन के 15-20 बेचते थे, अभी हम आराम से दिन के 25 केक हमारे ऑर्डर पे निकल जाते हैं और एक पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। ये नहीं कि मतलब अभी शुरू हुआ है, ये मतलब 4-5 दिन पहले से हमारे केक के डिमांड पहले से हैं। तो बिल्कुल इस बार इम्यूनिटी वाले केक ये है जो तैयार किए गए हैं, यानी इस बार का जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन होगा वो खास करके केक के साथ तो होगा लेकिन सेहत भरा भी होगा और इम्यूनिटी वाले केक का भी होगा, यानी आपकी सेहत तो बढ़ेगी साथ ही। और चलिए अब जबलपुर लिए चलते हैं जहां पर क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बाजार सजे हुए नजर आ रहे हैं। साल के बड़े दिन और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस का महापर्व क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। देख सकते हैं बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सेंटा क्लॉज के बड़े बड़े पोस्टर हों, उनके कैप हों और साज सज्जा को लेकर के तमाम जो सामान है वो उपलब्ध हो गए और लोग भी खरीदारी करने के लिए इस बार उत्साहित दिख रहे हैं। चूंकि कोरोना संकट काल है, चर्च में ज्यादा भीड़ ना जुटे और लोगों से यही अपील की गई है कि घर में ही क्रिसमस की खुशी को बांटें, तो उसके मद्देनजर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई। देख सकते हैं साज सज्जा के कई जो सामग्रियां हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, बेहद सुंदर और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। विशेष रूप से छोटे बच्चों में कैप को लेकर एक अलग उत्साह होता है और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं छोटे छोटे रूप में टेडी भी जो है सेंटा के वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफी कुछ आकर्षक नए आइटम भी इस बार क्रिसमस पर यहाँ पर लाए गए हैं और सुबह से ही खरीदारी का दौर शहर में बाजारों में देखने को मिल रहा है। जो यहाँ दुकानदार हैं हम उनसे समझेंगे कि सर इस बार क्या क्या नया आया है और कैसा उत्साह है कस्टमर्स का, बताइए। कस्टमर में तो काफी उत्साह है और अच्छी मतलब इस टाइम हमारा पिछले साल से इस बार बिजनेस थोड़ा अच्छा हुआ है। अमूमन क्रिसमस के कोरोना के चलते क्रिसमस घर में ही लोग मना रहे हैं, तो लोग घर में ज्यादा मनाते हैं, त्योहार ही घर का ही है उनके,
तो वो अच्छे से मनाते हैं। तो चलिए, इस पूरे बुलेटिन के दौरान हमारे सहयोगी कमरुद्दीन हमारे साथ जुड़े थे। कमरुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम तरह की खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।